कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के तल्ख तेवर और उनके बेबाक अंदाज ने बीजेपी में हलचल पैदा कर दी है और बीजेपी की ये बौखलाहट उसके नेताओं के बयानों से साफ जाहिर हो रही है और वो राहुल गांधी पर आरोप की बौछार करने में जुट गए हैं। इस बीच अब असम के सीएम ने भी राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या बोले हिमंता बिस्वा शर्मा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है, जिसके लिए पार्टी अपनी खामियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं इन कोशिशों के बीच राहुल गांधी के नए अंदाज ने जहां सभी को हैरान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर लंदन के कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी सरकार, बीजेपी और संघ को आड़े हाथों लिया था, उसने बीजेपी में हलचल मचा दी थी। ऐसे में राहुल गांधी के बेबाक अंदाज से बीजेपी में खौफ का माहौल है और बीजेपी का ये डर उसके नेताओं के बयानों में जाहिर हो रहा है। ये बीजेपी का डर ही है कि उसकी तरफ से राहुल गांधी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जहां पहले बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल पर आरोप लगाए थे, तो अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर आरोप भी लगाए। इतना ही नहीं, शर्मा ने राहुल गांधी की तुलना उग्रवादी समूह उल्फा से कर डाली। उन्होंने कहा, भारत को सिर्फ राज्यों के संघ के रूप में पहचान देना हमारी 5000 साल पुरानी समृद्ध सभ्यता को चुनौती देने के समान है। अगर भारत राज्यों का संघ है तो इसका मतलब है कि आप भारत की हर चीज पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब राहुल गांधी लोगों को ये समझा रहे हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। वे अलगाववादी तत्वों को उकसा रहे हैं। हो सकता है कि जेएनयू से कोई उन्हें पढ़ा रहा हो। अंग्रेजी के अलावा उनकी और उल्फा की भाषा में कोई अंतर नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल को लेकर विवादित बयान दिया हो। 2015 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शर्मा ने उत्तराखंड चुनाव के दौरान राहुल को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया था। वहीं एक बार फिर उनके इस बयान पर विवाद हो सकता है। खैर, अब इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की तरफ से राहुल को घेरने की कोशिश बीजेपी के डर को साफ जाहिर कर रही है। पीएम मोदी जापान के दौरे पर हैं, जहां वह 24 मई को क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। क्वाड समिट को लेकर चीन ने अपनी भड़ास निकाली है। चीन का कहना है कि इसका विफल होना पक्का है, क्योंकि अमेरिका ने चीन को कंट्रोल करने के लिए क्वाड का गठन किया है। आखिर क्या है क्वाड और क्यों क्वाड समिट से डर रहा है चीन, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी 24 मई को जापान में क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड चीनी दबदबे पर रोक लगाने के लिए बना एक संगठन है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड का गठन 2007 में हुआ था। चीन क्वाड को लेकर हमेशा से ही ऐतराज करता रहा है और इसे अमेरिका की चाल बताता रहा है। खबरों की माने तो क्वाड की बैठक में चीन पर ज्यादा चर्चा हो सकती है। साथ ही रूस यूक्रेन जंग पर विचार किया जाएगा। दरअसल भारत ने अमेरिका समेत क्वाड के दूसरे देशों से अलग यूक्रेन जंग पर रूस की आलोचना नहीं की है। आज टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवेंट में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के साथ इस इवेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल हुए थे। इस इवेंट में पीएम मोदी ने कहा, भारत एक समावेशी लचीले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। हमारे बीच भरोसा, पारदर्शिता, समयबद्धता होनी चाहिए। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो इस संगठन के जरिए अमेरिका एक बार फिर से भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अपने सहयोगी देशों के बीच अपना दबदबा बनाना चाहता है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को वापस ले लिया गया था। इसके बाद से ही अमेरिका एशियाई देशों से आर्थिक तालमेल की कमी महसूस कर रहा था। वहीं चीन लगातार आक्रामक है और उसके इकोनॉमिक वॉरफेयर को लेकर भी अमेरिका चिंतित है। ऐसे में उसकी काट के लिए उसने ये फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस संगठन का चीन हिस्सा नहीं है। फिलहाल जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मंगोलिया, सिंगापुर, ताइवान जैसे देश इसमें शामिल हैं। अब कल होने वाली क्वाड बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। चीन खासतौर से इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि चीन इस बैठक की विफलता की पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है।